अब चलते हैं निषाद में पढ़ते हैं। नेशनल नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम्स। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम में पढ़ते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम में पढ़ते हैं हम लोग पहला निषाद। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमेशा रहेगा, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे रहेगा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल एन से नेशनल आई से इंफॉर्मेशन एस से सिस्टम फॉर ए से साइंस ए से एंड टी से टेक्नोलॉजी। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद कराना। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सब याद कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निषाद नेशनल एन से नेशनल आई से इंफॉर्मेशन ए से सिस्टम फॉर ए से हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रारंभ 1977 में था। निषाद कहते हैं हिंदी में इसको। निषाद NISSAT निषाद का प्रारंभ 1977 में हुआ था। किसके द्वारा? DSIR के द्वारा होता है। DSIR के द्वारा होता है। निषाद के प्रारंभ होता है 1977 में। 77 में विच्छेदन को नहीं माना था नीलमेघर ने, है ना। विच्छेदन जो दिया था रंगनाथन जी, उसको नहीं माना था 77 में। ये विच्छेदन नीलमेघर नहीं माना था, तो वही का निषाद का प्रारंभ 1977 में। किसके द्वारा? DSIR के द्वारा। कहाँ है DSIR का स्थापना? तो नई दिल्ली में हुआ था। यानी कि निषाद का भी नई दिल्ली में हुआ था। निषाद भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। DSIR डिपार्टमेंट, डी से डिपार्टमेंट है ना। ऑफ भी लगाना है। डिपार्टमेंट ऑफ। ए से हो गया साइंटिफिक एंड आई से हो गया इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल है। आई से हो गया इंडस्ट्रियल आर से रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो पूरा नाम पूछा क्या होगा? डी से डिपार्टमेंट ऑफ, एस से साइंटिफिक एंड आई से इंडस्ट्रियल आर से रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डी से डिपार्टमेंट ऑफ, ए से साइंटिफिक ऑफ, आई से इंडस्ट्रियल आर से रिसर्च। DSI उसके निषाद के प्रारंभ 1977 में। किसका द्वारा? द्वारा। DSIR कहाँ? नई दिल्ली में। निषाद के इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले 1971 में तो प्रारंभ होता निषाद 77 में। 77 के पहले के इतिहास देखते हैं निषाद के। 1971 में भारत सरकार ने क्या किया? देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, कि साइंस और टेक्नोलॉजी है ये है, इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वही भारत सरकार ने कहा कि 1977 में 71 के बाद 1971 में भारत सरकार ने कहा कि भारत सरकार का है ये सरकार अपने देश खातिर विज्ञान में और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में सूचना नेटवर्क की स्थापना करना चाहते हैं। कैसे? सूचना नेटवर्क की स्थापना के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए यूनेस्को से अनुरोध किया। किसको से अनुरोध? यूनेस्को से। मतलब कि 1971 का बात है। भारत सरकार ने जो भी था अपने देश के सरकार को कहा कि देखो सरकार, भारत की सरकार ने अपने देश को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए? अपना देश को चलाने किस चीज में?
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मैंने टेक्नोलॉजी में, ताकि विज्ञान में भी और प्रौद्योगिकी में भी मेरा देश आगे रहे, इसलिए सूचना नेटवर्क की स्थापना करना चाहते थे। सूचना नेटवर्क की स्थापना करना चाहते कहा लगे, तो ताकि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में मेरा देश आगे निकले, इसलिए सूचना नेटवर्क की स्थापना करने के बारे में सरकार को सलाह दिया कि भारत सरकार को सलाह देता है कि जाओ यूनेस्को से अनुरोध करो कि मेरा भी देश वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना नेटवर्क में स्थापना कर सके। तो 1971 में भारत सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना नेटवर्क की स्थापना की गई। सूचना नेटवर्क की स्थापना के बारे में सरकार को सलाह देता है। सलाह देने के लिए यूनेस्को से अनुरोध किया। किसको से? यूनेस्को से अनुरोध किया 1971 में। तब यूनेस्को ने कहा कि निषाद का निर्माण होता है। निर्माण 1972 में होता है। 1972 में पीटर लेजर के रिपोर्ट का अनुशंसा फल था। ऐसे तो प्रारंभ हुआ था 77 में, 5 वर्ष बाद में हुआ था प्रारंभ, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ था 1972 में पीटर लेजर के रिपोर्ट के अनुशंसा पर। ये पीटर रिपोर्ट क्या है? तो समिति है। 1972 में पीटर रिपोर्ट लेजर रिपोर्ट को यह समिति ने अनुशंसा पर निषाद के निर्माण हुआ। निषाद का गठन कब होता? यूनेस्को के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। एक यूनेस्को से अनुरोध किया था भारत सरकार ने। यूनेस्को द्वारा होता, भारत सरकार का अनुरोध पर होता है ना। इन पीटर लेजर का संबंध भी यूनेस्को से है। तो क्या कर देखें, निषाद 1900 प्रारंभ होता 77 में DSIR के तहत नई दिल्ली में। 71 का बात है, यानी कि प्रारंभ के 6 वर्ष पहले की बात है, पहले ही के 71 में भारत सरकार ने अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ाने के लिए सूचना नेटवर्क की स्थापना के लिए बारे में सरकार को कहा कि जाओ यूनेस्को से अनुरोध करो। फिर इसको ने क्या किया, 71 में अनुरोध माना भारत सरकार वाला। अब 72 में पीटर लेजर के रिपोर्ट के अनुशंसा पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था। यहाँ शुरू कर रहा 77 में। फिर देखिएगा 72 में निर्माण की प्रक्रिया 1972 में पीटर लेजर के रिपोर्ट के अनुशंसा पर था। ये 1972 में पीटर रिपोर्ट, ये पीटर लेजर की रिपोर्ट के अनुशंसा पर था निषाद का प्रारंभ जाकर पूरा हल था 77 में। फिर 1972 में पीटर लेजर समिति है, गठन कब होता है? यूनेस्को द्वारा हल था भारत का सरकार के कहला पर। पीटर लेजर समिति है, यूनेस्को द्वारा हल था। इसका संबंध है यूनेस्को से। पीटर लेजर निष्ठा से संबंध भी रखता है, निष्ठा के निर्माण में आगे था, इसलिए निष्ठा से भी संबंध रखता है। पीटर लेजर जो है, इसके सहयोग से, पीटर लेजर के सहयोग से 13 को लगभग क्षेत्रीय सूचना केंद्र बना। कितना? 13 को क्षेत्रीय सूचना केंद्र बना। पहला आगे निषाद है तो ने से नाम रहेगा, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सब में रहेगा। सिस्टम फॉर है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो निषाद के सहयोग से क्षेत्रीय सूचना केंद्र बना। कौन जरा सुने, क्यों सूचना केंद्र कर है? क्योंकि एन से नेशनल इंफॉर्मेशन है, सूचना केंद्र है, इसलिए इसको क्षेत्रीय सूचना केंद्र 13 को लगभग बनल था। इसके द्वारा पहला निकलाय, NI से निकलाय, जो लेदर चमड़ा से बना है। निकलाई मैंने निकालिए, क्या निकाले? लेदर को, चमड़ा को निकालिए जब मांस में से। वो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर लेदर एंड अलाइड इंडस्ट्री, लेदर एंड अलाइड, बाकी तो जाने रहे हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर याद रहेगा क्या? इसमें एस सिस्टम है, एस की जगह कम सी है, सी की जगह सेंटर फॉर आ जाएगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, लेदर अलाइड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर
लेदर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ या फॉर लेदर अलाइड इंफॉर्मेशन लेदर अलाइड इंफॉर्मेशन लेदर चमड़ा के बारे में कहा था। निकलाई के NIC निकलाई के मेजबानी संस्था कौन था? तो लेदरे था। सेंट्रल के किसी से सेंट्रल फॉर है, देखो सी से सेंटर है। सेंट्रल लेदर मैंने चमड़ा इंडस्ट्रीज सेंटर लेदर इंडस्ट्री। तो पूछेगा मेजबान संस्था कहा है, तो नाम में आंसर निकलाई के पूरा नाम याद है तो बोल दीजिएगा। सी से होता सेंटर, एल से लेदर, आई से इंडस्ट्री। सेंट्रल है चमड़ा मैंने लेदर इंडस्ट्री चेन्नई में इसको चमड़ा बनता जाता है। कानपुर में भी होता चमड़ा में लेदर। चमड़ा तकनीकी के लिए निषाद क्षेत्र है निकलाई में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना देखना। निकलाई का पूरा नाम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर लेदर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लेदर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। मेजबानी इसके मेजबानी संस्था सेंट्रल लेदर इंडस्ट्रीज सेंट्रल लेदर इंडस्ट्रीज सेंट्रल लेदर इंडस्ट्रीज है। लेदर जो चमड़ा होता है, इसलिए चमड़ा तकनीकी के निषाद क्षेत्र माना जाता है। कौन? निकलाई को NAIC निकलाई। अब चलते हैं निक फोस है। एक में एल से लेदर था, NIC तो उसी रहेगा, NIC उसी है। FOS एफ से हो गया फूड साइंस, FOS हो गया फूड साइंस। निक फोस मैंने फूड याद कर लेना। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड, देखिए यहाँ यहीं तक खाली पकड़ना है। फूड साइंस याद कराना, फूड साइंस हो जाता है करा, बाकी सब वही है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस। मेजबानी संस्था इसका कौन है? तो फूड है तो फूड रहेगा। सेंट्रल है फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फूड आंसर में क्वेश्चन में आंसर है। तो जब निक फोस के तो फोस से फूड। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका मैसूर में है। फूड वाला का इस मैसूर में है भी, ये भी मैसूर। जब यही मैसूर में है, इसका संस्था है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में, यानी कि निक फोस का भी हो गया मैसूर में संस्था। फूड विज्ञान के लिए सूचना केंद्र है। क्यों? फूड साइंस, इसलिए फूड साइंस के लिए सूचना केंद्र है। फूड के लिए निषाद का सूचना केंद्र है। फूड विज्ञान का है तो भाई फूड के लिए नहीं होगा निषाद का सूचना केंद्र। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें? निषाद नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर। सी से था तो सेंटर फॉर लिखते या ए से तो सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। 1977 में प्रारंभ हुआ था। DSIR के दौरान था, नई दिल्ली में इसका है। 1971 में होता भारत सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना नेटवर्क की स्थापना के बारे में यूनेस्को के सराह से अनुरोध किया था। तब जाकर के 71 में अनुरोध किया। 72 में निर्माण की प्रक्रिया शुरू होता है। 1972 पीटर लेजर ने की रिपोर्ट के अनुशंसा पर निर्माण हुआ था। समिति है, पीटर लेजर का एक समिति है, गठन होता है यूनेस्को के द्वारा भारत सरकार के अनुरोध पर। इसका समय पीटर लेजर का संबंध भी यूनेस्को से है। ये निषाद से संबंध भी रखता है। यूनेस्को से है तो निषाद से भी संबंध रखता है, क्योंकि निषाद के बारे में यूनेस्को बताता है। निषाद का सहयोग से क्षेत्रीय सूचना केंद्र 13 लगभग है। और काम से देखें निकलाई नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर याद कर लेना, सब ऐसी है। एल से लेदर एंड एस एंड अलाई लेदर मतलब चमड़ा लेदर एंड अलाई एस अलाई इन आई से इंस्टीट्यूट लेदर एंड अलाइड इंस्टीट्यूट।
निकोलाई के मेजबानी संस्था चेन्नई में कौन है? सेंटर लेदर है तो लेदर वाला होगा, सेंटर लेदर इंस्टीट्यूट होगा चेन्नई में। इसे चमड़ा तकनीकी निषाद है। निकफोस फूड हो गया इसका। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर लगाना है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस हो गया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस। इसका मेजबानी संस्था कौन था? तो सेंट्रल फूड है तो फूड रहेगा, टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही टेक्नोलॉजी के लिए तो यूनेस्को से अनुरोध किया था भारत। मैसूर में है। फूड विज्ञान के लिए सूचना केंद्र है, लेकिन फूड विज्ञान के लिए है ना, फूड साइंस के लिए है। फूड के लिए निशा का रचना विज्ञान केंद्र है। फूड के लिए निषाद का सूचना केंद्र भी है फूड। अगला तीसरा है निक मैप। इस सब उसी रहेगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर उसी रहेगा। एम से मशीन टूल, ए से एंड, पी से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर तो ऐसे रहेगा, 4 तक ऐसे रहेगा। मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसका मेजबानी संस्था वही है, मशीन टूल है। सेंट्रल न है, सेंट्रल में लगा। सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट होगा, बंगलौर में है। सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बंगलौर में। तो सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बंगलौर में है। इसका मशीन टूल्स की सूचना प्रणाली, क्योंकि मशीन टूल है तो मशीनी टूल्स नाम है, एम से मशीन टूल्स, मशीनी टूल्स का सूचना प्रणाली है। आंसर है, क्वेश्चन में आंसर है, मशीन टूल्स की सूचना प्रणाली है। कुछ करना नहीं है, बस नहीं देखना है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मशीन टूल्स का सूचना प्रणाली है ना। मशीन टूल्स एंड हो गया। पी से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसका सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बंगलौर में है। इसका मेजबानी संस्था मशीन सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बंगलौर में इसका है। मशीन टूल्स से सूचना प्रणाली रखता है। निक मैप। अब चलते हैं, निक मैप के जगह पर हो गया डैप, सब उसी रहेगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर सेंटर इसलिए लगा रहे हैं, इंफॉर्मेशन इसलिए सूचना केंद्र, निषाद का सब सूचना केंद्र है निषाद का। डी से हो गया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। पी से फार्मास्यूटिकल। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर तैयार है। ड्रग्स, डी से ड्रग्स, बी से फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। निक डैप मैंने किडनैप याद कर लीजिए। तो जो ड्रग बेचेगा एंड फार्मास्यूटिकल्स करेगा, ड्रग्स बेचेगा तो किडनैप होगा, ये डैप हो जाएगा। डी से ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के लिए सूचना प्रणाली है। किसके लिए सूचना प्रणाली है? ड्रग्स और फार्मा के लिए सूचना प्रणाली है। इसका मेजबानी संस्था कौन है? सेंट्रल तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक नाम फार्मेसी नहीं है, संस्था का नाम ड्रग्स है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। ड्रग्स फार्मास्यूटिकल के लिए सूचना प्रणाली है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इसका मेजबानी संस्था ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए सूचना प्रणाली है निक डैप। अगला चलते हैं, निक डैप हो गया तो निक तास आएगा,
टी से टेक्सटाइल, जो ताश खेलता है तो कपड़ा का ताश आता है, कपड़ा वाला अहमदाबाद में जाएगा। देखिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर तो चलेगा। टी से टेक्सटाइल, ए से एंड अलाई, देखिए ना नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर सेंटर, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल एंड अलाइड, टी से टेक्सटाइल, ए से एंड अलाइड, एस अलाइड सब्जेक्ट, ए से सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट है यहाँ पे। टेक्सटाइल एंड अलाइड सब्जेक्ट हो गया। निकटास मेजबानी संस्था, तो टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल होगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल है लेकिन अहमदाबाद में ज़्यादा टेक्सटाइल मिलता है कपड़ा के लिए, ताश कपड़ा का रहता है। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन अहमदाबाद में है। अतीरा भी बोलते हैं, ATIR अतीरा। अ से हो गया अहमदाबाद, टी से हो गया टेक्सटाइल, आई से इंडस्ट्री, आर से रिसर्च, ए से हो गया एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल, आई से इंडस्ट्री, आर से रिसर्च, ए से एसोसिएशन। अतीरा अहमदाबाद टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन अहमदाबाद, अतीरा है अहमदाबाद में। ये मेजबानी संस्था देख लिया। अब टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल एंड अलाइड विषय के लिए निषाद का क्षेत्रीय सूचना केंद्र है, निषाद का सूचना केंद्र है, लेकिन टेक्सटाइल एंड अलाइड के लिए है। वही टेक्सटाइल अलाइड के लिए विषय के लिए निषाद का सूचना केंद्र है। तो निकटास में क्या देखे, टेक्सटाइल एंड अलाइड सब्जेक्ट हो गया। मेजबानी संस्था अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन अहमदाबाद। अतीरा है। टेक्सटाइल अलाइड के लिए विषय के लिए निषाद का क्षेत्रीय सूचना है। टेक्सटाइल अलाइड विषय हेतु निषाद का क्षेत्रीय सूचना केंद्र है। अब निक मैन से मैनेजमेंट, बस वही रहेगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मैनेजमेंट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मैनेजमेंट ये कर लेना। मैनेजमेंट मेजबानी संस्था पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में भी है। ताश वाला कपड़ा वाला भी था अहमदाबाद में। ये मैनेजमेंट भी जो है, यह भी इसका मेजबानी संस्था इंडियाने में है। अहमदाबाद इंडिया में नहीं पड़ता है, इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है, इसलिए मैनेजमेंट न है, इसलिए मैनेजमेंट के लिए निषाद का क्षेत्रीय सूचना है। तो यहाँ से क्या देखें मैनेजमेंट वाला में, तो मैनेजमेंट नाम इसका है। मेजबानी संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है संस्था, इसलिए मैनेजमेंट के लिए निषाद का सूचना केंद्र है। मैनेजमेंट के लिए निषाद का सूचना केंद्र है। निक हेम हो गया, निक हेम निक हेम कहो, यहाँ पे निक पढ़ो, निक केमिकल CHEM केम पढ़ो, CHEM केमिकल। उसी तरह केमिकल और अलाइड इंडस्ट्री हेतु सूचना अपना लिया। केमिकल CHEM से केमिकल एंड अलाइड, हालांकि ये नहीं फिर भी अलाइड बोलना है। केमिकल और अलाइड इंडस्ट्री के लिए सूचना अपना लिया। पूछे किसके लिए सूचना अपना लिया है, तो केमिकल के लिए। केमिकल और अलाइड इंडस्ट्री के सूचना अपना लिया। मेजबानी संस्था कौन किया था इसका, केमिकल वाला का। नेशनल केमिकल है तो केमिकल लेबोरेटरी करेगा। लेबोरेटरी इसलिए बोल रहे हैं कि केमिकल लेबोरेटरी में ही होगा, इसलिए नेशनल रूप से केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इसका निक केम के मेजबानी संस्था करने वाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है।
तो नी केमिकल देखें, केमिकल और अलाइड इंडस्ट्री सूचना प्रणाली है। मेजबानी संस्था नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। अगला है निक मास करना, निक मास या मैस। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर तैसी रहेगा मरीन एंड MARIN मरीन एंड एक्वाटिक साइंस। कुछ करना नहीं है, मास की याद कराना है। एम से मरीन एंड मरीन एंड हो जाएगा। तो ए से हो गया एक्वाटिक, अलाइड ना बोलेगा, ए से एक्वाटिक ए से साइंस पढ़ना, साइंस। मरीन एंड एक्वाटिक्स साइंस। मरीन एंड एक्वाटिक्स साइंस है पूरा नाम। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मरीन एंड एक्वाटिक्स साइंस। इसका मेजबानी संस्था का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, गोवा में पड़ता है। ओशिनोग्राफी गोवा में पड़ता है। पूछे निक मास का मेजबानी संस्था कौन है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा में। ओशिनोग्राफी मार देना है, मास में चल जाएगा। तो निषाद का 13 गो सूचना केंद्र है। 6 सूचना केंद्र कौन कौन है? निक मैप बोल देगा तो मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इसका शॉर्ट नाम है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर तो सब में है। मेजबानी संस्था इसका पूछेगा तो सेंट्रल मशीन है ना, तो मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट, मशीनी टूल्स इंस्टीट्यूट कराएगा सर सेंट्रल मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज है, बंगलौर में है। ऐसो मशीन के बारे में बंगलौर में चलता है। मशीन टूल्स के लिए सूचना प्रणाली है निषाद का। डैप ड्रग्स, निक डैप मतलब किडनैप, ड्रग्स के लिए, फार्मा के लिए है ना। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। मेजबानी सेंटर भी वही होगा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के लिए सूचना प्रणाली है। निक ताश से अगर देखा जाए तो इसका ताश से हो गया टेक्सटाइल एंड अलाइड सब्जेक्ट हो गया, टेक्सटाइल एंड अलाइड सब्जेक्ट। मेजबानी संस्था अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन अहमदाबाद में ताश लग गया। टेक्सटाइल अलाइड विषय के लिए निषाद की सूची 36 सूचना केंद्र है। 36 सूचना केंद्र है, लेकिन टेक्सटाइल अलाइड के लिए है। निक मैन हो गया, मैनेजमेंट हो गया। मेजबानी संस्था पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है। मैनेजमेंट के लिए निषाद का 6 सूचना है, मैनेजमेंट के लिए है। निषाद का सूचना केंद्र है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए है। निक केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्री की सूचना प्रणाली है। मेजबानी संस्था नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में पड़ता है। मास हो गया मरीन एंड एक्वाटिक्स साइंस। मरीन एंड एक्वाटिक्स साइंस। इसका मेजबानी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा में है। इसका निशान का सूचना केंद्र है मरीना वाला में, एक्वाटिक्स वाला। ANIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर तहसील है। AC याद करना, AC एडवांस सेरेमिक। तो ANIC सब में है, तो सब में होगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर। AC याद करना, AC हो गया एडवांस सिरेमिकस एडवांस सिरेमिकस।
मेजबानी संस्था का नाम पूछेगा तो सेरेमिकस है तो सिरे रहेगा, लेकिन सेंटर क्लास, क्योंकि सेंटर है तो सेंटर ग्लास, ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। सेंटर ग्लास, ग्लास, ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च। नाम में आंसर है एडवांस सिरेमिकस, तो सिरेमिकस ही रहेगा रिसर्च में, वो भी ग्लास वाला। और जब सेरेमिकस है तो सेरामिक के लिए सूचना प्रणाली है, निषाद के लिए। एनसीबी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, हालांकि एनसीबी एनआईसी ने लिखा है, एनआईसी ने लिखा, फिर भी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर लिखना है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बोल रहा है, एनआईसी या एनआईसी भी बोल सकते कोई, एनआईसी या एनसीबी। आई छुपल है लेकिन नेशनल इंफॉर्मेशन, आई छुपल है इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ऐसे रहेगा। बी से बिब्लियोग्राफी, बी से बिब्लियोग्राफी याद कर लेना बस, एक में ही है बिब्लियोग्राफी, बाकी सब एनआईसी एनआईसी उसे रहेगा। इसका मेजबानी संस्था पूछेगा, मेजबानी संस्था है ना, मेजबानी संस्था इसका नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, साइंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन माने होता है समन्वय, एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, रिसोर्स, रिसोर्स में स्रोत, NISCAI पे निस्पेयर बोलते इसको। निस्पेयर के बारे में पीछे पढ़े हैं है ना। निस्पेयर का पूरा नाम क्या था, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, एस से साइंस, सी से कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एस एंड आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स स्रोत, निस्पेयर बोलते हैं। निस्केयर है, निस्केयर नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, निस्केयर पीछे पढ़ चुके हैं। यही इसका मेजबानी संस्था है एनसीपी के, बिब्लियोग्राफी के नई दिल्ली में है निस्केयर। निस्केयर बार पीछे पढ़ चुके हैं, देख रहे बिब्लियोग्राफी के लिए निषाद का सूचना प्रणाली है। बिब्लियोग्राफी है तो बिब्लियोग्राफी का निषाद का सूचना प्रणाली है बिब्लियोग्राफी के लिए। तो निक एसी हो गया, एडवांस सिरेमिक, तो सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोलकाता में है, सिरेमिक के लिए सूचना प्रणाली है। एनसीबी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी के लिए निषाद की सूचना प्रणाली है जो नई दिल्ली में है। इसका संस्था, मेजबानी संस्था का नाम है निस्केयर। नॉसडॉक द्वारा नॉसडॉक की बिब्लियोग्राफी भी है, नॉसडॉक की बिब्लियोग्राफी भी होता है। कौन कौन है बिब्लियोग्राफी ऑन इंडिया इन 2001, एसी है 2000 ईस्वी। बिब्लियोग्राफी ऑन इंडिया इन 2000 ईस्वी, मोहनदास करमचंद गांधी कॉलन, ये बिब्लियोग्राफी। तीसरा है ना, नॉसडॉक के पढ़ रहे हैं, नॉसडॉक के बिब्लियोग्राफी देख रहे हैं। सिल्वर जनरेशन है, सिल्वर जनरेशन इन इंडिया कॉलन, ए बिब्लियोग्राफी स्टडी। तो एनसीबी का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफी देख लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं निषाद के क्षेत्रीय सूचना में देख रहे हैं, क्षेत्रीय सूचना प्रणाली है एनसीबी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफी है ना। निस्केयर पीछे पढ़े, निस्केयर इसका मेजबानी संस्था है नई दिल्ली में, निस्केयर का संस्था नई दिल्ली में है। बिब्लियोग्राफी के लिए निषाद का सूचना प्रणाली है, निषाद का सूचना प्रणाली बिब्लियोग्राफी के लिए है एनसीबी। NCRYC नाइक्रिस बोलिए, नाइक्रिस, क्रिस हो गया क्रिस्टोग्राफी। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर, आर से लगाना है, क्री बोले CRYS, क्रिस मैंने क्रिस्टालोग्राफी, क्रिस्टालोग्राफी।
मेजबानी संस्था का मद्रास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चेन्नई में है। ऐसे मद्रास चेन्नई पड़ता है ना, मद्रास चेन्नई दोनों राजधानी था। अब पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी मद्रास था, अब तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। क्रिस्टलोग्राफी के लिए निस्सात का क्षेत्रीय सूचना केंद्र है। किसका क्षेत्रीय सूचना केंद्र है? क्रिस्टलोग्राफी के लिए है। पूछेगा नाइक्रिस क्या? नाइक्रिस क्रिस्टलोग्राफी के लिए इसका पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी। नाम है इसमें क्रिस्टलोग्राफी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर क्रिस्टलोग्राफी। मेजबानी संस्था का पूछे, मेजबानी संस्था का नाम है मद्रास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चेन्नई में, इसलिए क्रिस्टलोग्राफी है। अगला है निक ड्रम, DROM ड्रम। निक है लेकिन ड्रम है, नीला ड्रम नहीं, ऐसे नीला ड्रम निक ड्रम। निक CD रोम याद करो इसको, ये नहीं से निक CD करो, CD रोम ऐसे याद करो। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर CD रोम, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर CD रोम, निक CD रोम। CD रोम याद कर लेना है। इसका मेजबानी संस्था का नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, बंगलौर में पड़ता है। ऐसो एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है बंगलौर में है। CD रोम के लिए निस्सात प्रणाली है, निस्सात प्रणाली जो है CD रोम के लिए है। तो पूछेगा CD रोम के लिए निस्सात प्रणाली है ये निक ड्रोम। तो पूछेगा एन से निक CD रोम क्या है? निक CD रोम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर CD रोम, पूरा नाम है CD रोम। मेजबानी संस्था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, बंगलौर में पड़ता है। मेजबानी संस्था CD रोम के लिए निस्सात प्रणाली है। किसके लिए निस्सात प्रणाली है? CD रोम के लिए, नाम में आंसर है CD रोम। अगला है 13 लास्ट NC C हो गया CD रोम, ये तो निक CD रोम था जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर CD रोम पूरा नाम है। इसका मेजबानी संस्था का नाम था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बंगलौर में, एरोस्पेस लेबोरेटरी बंगलौर में। CD रोम के लिए निस्सात प्रणाली है। NCCC CD रोम है। CD रोम पूरा नाम बोल देना पूरा से, CD रोम नेशनल कलेक्शन सेंटर, CD रोम नेशनल C से यहाँ कलेक्शन है तब सेंटर के तीसरा बार में सेंटर आते हैं 1 2 3 सेंटर, तीसरा 1 2 3 सेंटर। CD रोम बोल देना है तब नेशनल कलेक्शन बोलना है तब तीसरा में सेंटर 4 आएगा। CD रोम नेशनल कलेक्शन सेंटर। इसका मेजबानी संस्था नाम एक था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बंगलौर का, एक है IIT है, IIT नई दिल्ली वाला में है। CD रोम नेशनल कलेक्शन सेंटर NCCC मेजबानी संस्था IIT नई दिल्ली में। अगला है पुस्तकालय सूचना नेटवर्क। पहले पढ़े हम लोग नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम देखे, 13 को देख लिए, 13 को टोटल था, NCCC लास्ट था। अगला है पुस्तकालय सूचना नेटवर्क, पुस्तकालय सूचना नेटवर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, लाइब्रेरी पुस्तकालय एंड इंफॉर्मेशन सूचना नेटवर्क, पुस्तकालय सूचना नेटवर्क का हो या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हो। इसमें भी 5-6 प्रकार है, देख लीजिए। इसको बोलते हैं कालिब नेट, CALIB कालिब नेट 1986 में था इसका स्थापना। सपोर्टेड बाय किसके सहयोग से बोलता है? निस्सात के सहयोग से। वही निस्सात जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा नाम है। 77 रुपये स्टार्ट होल था,
DSIR के द्वारा हल था, नई दिल्ली में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम है DSIR का। इतिहास 71 में होता है। भारत सरकार ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना नेटवर्क की स्थापना करने के लिए भारत में यूनेस्को से अनुरोध किया, तब जाके यूनेस्को ने निर्माण किया था 1972 में पीटर लेज के अनुशंसा पर निषाद का 1972 में पीटर लेजर के रिपोर्ट के अनुशंसा पर निर्माण हुआ। समिति है, पीटर लेजर समिति है, गठन होता है यूनेस्को द्वारा। भारत के अनुरोध पर होता है पीटर लेजर का गठन 1972 में। निषाद से संबंध रखता है, पीटर लेजर का संबंध भी यूनेस्को से है। निषाद के सहयोग से फिर अंत में क्या हुआ, क्षेत्रीय सूचना केंद्र बना 13 को, लगभग 13 को नाम पढ़ लिए हैं। वही सूचना पुस्तकालय सूचना नेटवर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क में काली कालिब नेट 1986 में आता है। किसके सहयोग से बना था? निषाद के सहयोग से, जो 1977 में निर्माण का प्रारंभ हुआ था, 72 में विजेता है। कलकत्ता CALI से क्या होता है? CAL से कल CA से कलकत्ता हो जाएगा, CL से कलकत्ता। LIB से लाइब्रेरी हो जाएगा। NEC नेटवर्क 1986 में निषाद के सहयोग से। तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क 1986 में। अगला है डेल नेट, 2 बरस बाद 88 में हल था। डेल नेट भी सपोर्ट निषाद के सहयोग से हल था। D से हो गया डेवलपमेंट विकास, L से हो गया लाइब्रेरी, N से नेटवर्क डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क 1988 में निषाद के सहयोग से। अगला है इनफ्लिब नेटवर्क, इस UGC का सहयोग से हल था। UGC के सहयोग से। इन से हो गया इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। देखिए यहाँ पे लिखा है INF से होता है इंफॉर्मेशन एंड, LI से होता है लाइब्रेरी, LIB से होता है लाइब्रेरी नेटवर्क, NE से नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, LIB से लाइब्रेरी नेटवर्क 1991 है ना। डेलनेट के जब होता है 88 में, तो 3 बरस बाद 91 में आता है इनफ्लिब नेट, UGC का सहयोग से होल था। अगला आता है मालिब नेट। तो A में से क्या हो गया? M से हो गया मद्रास, A में से मद्रास हो गया, A में से मद्रास। LIB से होता है लाइब्रेरी मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क। मालिब नेट का था 1991, यानी इनफिबिलिट नेट और मालिब नेट दोनों 91 में आया था। फर्क यही है कि इनफिबिलिट नेट जो था UGC के द्वारा, और मालिब नेट जो था मालिब नेट इनस्टॉक द्वारा था। इनस्टॉक के सहयोग से होता है इनस्टॉक। पुणे नेट, ये भी निषाद के सहयोग से। निषाद साल भर के बाद आया था पुणे नेट। जब देखा कि इनफिबिलिट नेट भी आता है 91 में UGC के सहयोग से, और मालिब नेट भी आता है 91 में इनस्टॉक के सहयोग से, तो साल भर के बाद 92 में आता है। 91 साल भर के बाद 92 में पुणे नेट आता है, जब पुणे में पड़ता है। पुणे नाम से आंसर है पुणे 1992 में आता है। ये भी निषाद के सहयोग से आया था। पुणे नेटवर्क, पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क, हालांकि इसमें लाइब्रेरी नहीं लिखा, फिर भी पुणे लाइब्रेरी सुपर लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला है ADI नेट, ADI नेट 1994 में आता है। AD से A से अहमदाबाद लिख दिया इसको। ADI का पूरा नाम है अहमदाबाद। ADI का अहमदाबाद बोलिए। अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, एक में लाइब्रेरी नहीं है, पुणे में भी लाइब्रेरी, फिर भी बीच में लाइब्रेरी जुटा है। ADI अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, ये भी निषाद का सहयोग से। चाहे पुणे रहे, ADI रहे, निषाद रहेगा।
2 बरस बाद पुणे आल था 92 में, 2 बरस बाद 94 में आल था ADI नेट। बोनेट आता है बोनेट आता है 94 में। जब देखा कि ADI जब आ सकता है 94 में तो बोनेट क्यों नहीं आएगा, तो बोनेट बोलता है भैया हम भी आएगा 94 में। ये भी बोलता है कि जब ADI 94 में आकर के निषाद के सहयोग से किया तो बोनेट भी आया 94 में निषाद के सहयोग से, दोनों बख्तारी कर रहा है। अगला है माई लिव नेट, माई लिव नेट, माई लिव लिव नेट 1995 में। देखा कि ADI 94 में, बोनेट 94 में, निषाद के सहयोग से, तो हम भाई थोड़ा सा टेंशन रहेगा, लेकिन साल भर के पीछे आएंगे तो माई लिव नेट भी आता, माई लिव नेट 1995 में आता निषाद के सहयोग से साल भर के बाद। एक माई का मतलब होता है माइसोर लाइब्रेरी नेटवर्क, माइसोर लाइब्रेरी नेटवर्क 1995 में। अगला है 95 के बाद सीधे 3 वर्ष बाद आइए माई लिव नेट 95 398 मैन आता है मैन लाइब्रेरी नेटवर्क 1998 में आता है। मैन से होता है मैनेजमेंट। तो क्या कहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क में, पुस्तकालय सूचना नेटवर्क में कालिब नेट देखो 1986 में आता है निषाद के सहयोग से। डेल नेट आता है, डेल नेट 2 बरस बाद 88 में आता है, ये भी निषाद के सहयोग से। कालिब नेट जाता है तो CA से कलकत्ता LIC लाइब्रेरी NS नेटवर्क 1986 निषाद के सहयोग से। और जब डेल नेट आता है तो 88 में 2 बरस बाद 88 में आता है, तो डेल नेट का डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, ये भी निषाद के सहयोग से। फिर 3 वर्ष बाद आता है इन्फाबिलिटी नेट और डेल एक और आता है। 3 वर्ष बाद आता है इनफ्लिब नेट 1991 में UGC के सहयोग से। INF से होता है इंफॉर्मेशन LIBC लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड भी लगा देना है इन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क 1991 में UGC के सहयोग से। मालिब नेट आता है 1991 में। तो मालिब ए में से हो गया मद्रास और लाइब्रेरी LIBC लाइब्रेरी नेटवर्क, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क 91 में इनस डॉक के द्वारा सहयोग से था। पुणे आता है, पुणे नेटवर्क आता है निषाद के सहयोग से। तो पुणे जब आता है तो 2 बरस बाद AD नेट आता है, AD नेट 94 में निषाद के सहयोग से। एक पुणे के पुणे नाम था 92, ADI के अहमदाबाद नाम है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क 94 में। बोनेट आता है बॉम्बे, बोनेट का होता है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, ये भी सहयोग से निषाद के सहयोग से आता है। माई लिव नेट 1995 में, माई लिव नेट 95 में आता है। AD नेट 94 में, तो बोनेट भी आता है 94 में। AD हो गया अहमदाबाद, बोनेट हो गया बॉम्बे। माई लिव नेट 95 में साल भर के बाद आता है। माई लिव नेटवर्क 1995 में। माइसोर लाइब्रेरी नेटवर्क 95 में निषाद के सहयोग से। मैन लिव नेटवर्क 1998 में आता है। मैन लिव नेटवर्क 1998 में आता है। 3 वर्ष बाद 98 में मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। देखिए निषाद के सहयोग से कौन कौन है। पुणे वाला, AD अहमदाबाद वाला, BO बॉम्बे वाला है ना, बॉम्बे पुणे ADI पुणे ADI अहमदाबाद, बो बॉम्बे, माई निषाद जिसको कहते हैं मैसूर। एगो कालिब नेट कलकत्ता वाला, C से कलकत्ता, और डेल नेट डेवलपमेंट, सब निषाद के सहयोग से। चलिए हो गया इसको। इनफिनिट UGC और मालिब नेट इन डॉक याद कर लेना।